गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ड्राउट का कराया था ना। नाउ आज जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें आपको करा रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कहते हैं, इसको डेल्टा टीबी से हम लोग डिनोट करेंगे, डेल्टा टीबी। तो बिफोर स्टार्टिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पहले पढ़ना होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे कोई भी लिक्विड है उबलने लगा तो उसको कहेंगे उसका बॉयल होने लगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, जिस ताप पर किसी वोलाटाइल सब्सटेंस या द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। अब आते हैं वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए सपोज आपने यहां पे दो कंटेनर लिया, इसमें हमने लिया है प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। बी का मतलब वोलाटाइल है, इसमें वही सॉल्वेंट है वोलाटाइल, और इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, बी फॉर वोलाटाइल, राइट। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका जो है वेपर प्रेशर अगर P नॉट है, इसका वेपर प्रेशर P है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि P नॉट इज ऑलवेज मोर देन दिस, ये हमेशा कम हो जाता है। लेकिन अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर किसी का वेपर प्रेशर कम हो गया तो वेपराइज होने की टेंडेंसी कम हो गई, तो उसको वेपराइज करने के लिए हमें उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इट मींस उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर BP जो है बॉइलिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट है, इसका अगर T नॉट है और इसका T है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? T इज मोर देन T नॉट। मतलब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल को बॉयल होने से रोकेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जो होगा दिस इज इक्वल टू T माइनस T नॉट। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसा है? कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए एक ग्राफ डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखिए एक ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, इसमें हमने लिया है वेपर प्रेशर, इस पे लिया है टेम्परेचर, और यहां पे जो वेपर प्रेशर है, सपोज ये हमारा जो प्रेशर बढ़ता गया, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 3 डब्बे ले लिए, इसमें लिया सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूशन 1 वही चीज है, और ये है सॉल्यूशन 2। मान लीजिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, यहाँ पे ये प्योर है। यहाँ पे हमने मान लिया 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, इसमें जो है 8 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। तो जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हम कहें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट T नॉट है, इसका T1 है, इसका T2 है। तो जैसे सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इट मींस T नॉट इज लेस देन T1 इज लेस देन T2, राइट। अब जैसे सोल्यूशन 1 का जैसे जैसे
अब वेपर प्रेशर कर्व खींचें। पहला है नंबर 1, 1 2 3। तो पहला सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां जहां पे ये टच कर रहा है जाकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसके परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालें तो ये बताएगा इसका दिस इज T0। फिर ये 1 नंबर हो गया सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन 2 जो है इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब आया तो टेम्परेचर का बढ़कर T हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1। ऐसे ही 3 नंबर वेपर प्रेशर घट गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये है आपका T3 T2 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, राइट। अब इसमें इस कर्व को देखें तो बहुत बड़ा कर्व होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। ये है A B C मार्क कर लिया, ये D और E, ठीक। अब इसको आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे इसको और मार्क कर लेते हैं। ये हो गया मान लो P1, ये हो गया P2। वेपर प्रेशर है अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको ये दिखा ट्रायंगल, अगर ये कर्व बहुत बड़े होंगे तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये हो गया पॉइंट A, दिस वन इज C, दिस वन इज B एंड A B C A B C और ये E और D, ये है आपका E और ये है D। तो अगर ये सब पैरेलल लाइन होंगी तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल A D E एंड ट्रायंगल A C B आर सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore you can write AD by AC इक्वल टू AB by A। तो AD क्या हो गया हमारा AD, AD की जगह लिख सकते हैं आप, एक्चुअली यहाँ छूट गया था, जैसे P0 एटमॉस्फेरिक P0 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से नोट किया, राइट। तो ये हो गया P0 माइनस P1 बाई P0 माइनस P2 इक्वल टू ये हो जाएगा AB हो जाएगा T2 माइनस T0 बाई ये AE बाई AB। ये हो गया T1 माइनस T0 बाई T2 माइनस T0। ये इसको लिख सकते हैं डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 इक्वल टू डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। या लिख सकते हैं therefore डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T जो है वही है लोअरिंग, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसे इक्वेशन आ गया कि एलिवेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू elevation boiling point. We already know that, पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो डेल्टा P होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। या इसको लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। KB को आप बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन constant. It is also called ebullioscopic constant. और ये इसकी जो वैल्यू होती है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ इसकी वैल्यू होती है डिफरेंट होती है, तो इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। पानी के लिए कुछ और होगा, बेंजीन के लिए कुछ और होगा, एसीटोन के लिए कुछ और होगा, तो अलग अलग सॉल्वेंट की इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज डिफरेंट।
अगर कहा जाए इफ n मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्यूट आपका वही नॉन वोलाटाइल है, सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो मोलरिटी क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी की जगह पे आप लिख सकते हैं n बाई कैपिटल W इंटू 1000, क्योंकि ये ग्राम है तो इसको हमको केजी में लेना है तो 1000 ऐड कर दिया है। ठीक, इक्वेशन नंबर आपका जो है जो 3 है इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू n इंटू 1000 बाई कैपिटल W। एक इक्वेशन हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केबी इंटू n बाई कैपिटल W। इस पे आपको न्यूमेरिकल करना है। जैसे n क्या है, जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं W बाई m। स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और m इज मोलर मास, तो m इज मोलर मास, तो ये इक्वेशन ये भी हो सकती है डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू m। यही चीज है ये m की जगह पे m यहाँ पे मोलर मास है, तो इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल करना है। इससे हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यू कैन राइट आल्सो m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1000 इंटू केबी इंटू W बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। तो ये लास्ट हो गया मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, केबी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये क्या है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है कैपिटल W जानते क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।